जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट साइंस एवं कॉमर्स की हिंदी का फर्स्ट सिटिंग में अभी एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं को इस वीडियो में आप लोग की हिंदी का 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की आप लोग की सही एवं सटीक जो है बताने वाला हूं। तो आप लोग कहीं पर आराम से बैठकर अपना सारा का सारा आंसर की जो आप लोग मिलान कर लीजिए, आप लोग कितने जो है वो MR शीट में सही जो है फिलअप करके आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 51 से 100 तक का देखेंगे। अगर आप 1 से लेकर 50 तक नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जो है आप लोग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके जो है 1 से लेकर 50 तक जो है आप लोग आंसर की देख सकते हैं। इसलिए मैं 2 पार्ट में कर दिया हूँ ताकि जो वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं 2 पार्ट में कर दिया हूँ। तो चलिए 51 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ये जो है ब्रज भाषा की, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली जो है यानी कि तुलसीदास की रचना है, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि जो है 53 नंबर प्रश्न दिया गया है, नाभा दास किसके समकालीन थे? नाभा दास किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि तुलसीदास, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो ये जो है गद्य कविता है, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो इसका राइट आंसर जो कृष्ण को माना है, राइट आंसर बी सही है। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 56 नंबर प्रश्न, शिवा बावनी के कितने मृतकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है 52 हो जाएगा, यानी कि सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो 57 का राइट आंसर जो है जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, डी सही है। चलिए 58 नंबर प्रश्न पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो ये जो हुआ था आप सभी को पता होंगे, कार दुर्घटना में, राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका राइट आंसर जो है बी सही है, 1978 में, यानी कि 59 का राइट आंसर जो है बी सही है, 1978 में। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नील नदी अमेजन मिसौरी में वंदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी को घारा एक नहर पंक्ति की शीर्षक कविता से है? तो 60 का राइट आंसर जो 21 से है, तो यानी कि हारजीत से, राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मेरा हो जाएगा, राइट आंसर जो है 61 का ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर, यथाशीघ्र शब्द कौन समास है? तो यथाशीघ्र जो समास है यानी कि क्या है? अव्ययी भाव है, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो ये रचना की दृष्टि से वाक्य का जो प्रकार है 3 है, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 64 का राइट आंसर आप लोग को संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ये सही है। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है क्या है? यानी कि 65 का राइट आंसर जो है शब्द केवल संकेत मात्र, यही जो है यहाँ पर शुद्ध वाक्य, तो राइट आंसर बी सही है 65 नंबर प्रश्न की। 66 नंबर प्रश्न है, अंतरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा बहिरंग, राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है 66 नंबर प्रश्न की। 67 नंबर प्रश्न पूछा गया, जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द है? तो इसके लिए जो एक शब्द जो हो जाएगा अद्वितीय, राइट आंसर जो है आप लोग को सी सही है। चलिए 68 नंबर प्रश्न पूछा गया, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा यानी कि जो है इसराय से व्याकुल होना, राइट आंसर जो है डी सही है। 69 नंबर प्रश्न पूछा गया, अश्व का पर्यायवाची क्या है? अश्व का पर्यायवाची क्या है? तो 69 का राइट आंसर जो है तुरंग हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है। 70 नंबर प्रश्न पूछा गया, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके जो है मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 70 का राइट आंसर आप लोग को सी सही है, संयुक्त वाक्य का। 71 नंबर प्रश्न पूछा गया, जखम पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो 71 का राइट आंसर बी सही है, मलियज की। चलिए 72 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तिरछी शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो 72 का राइट आंसर जो है आप लोग को 55 साल के हैं, तो राइट आंसर सी सही है 72 नंबर प्रश्न की। 73 नंबर प्रश्न पूछा गया है, CW लीडबेटर किन में जो है विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो 73 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा? यानी कि डी सही है, जे कृष्ण मूर्ति, यानी कि राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर प्रश्न पूछा गया, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या है? यानी कि जब जो है यहाँ पर स्वतंत्रता हो, राइट आंसर ए सही है। 75 नंबर प्रश्न है, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइड में मोपारी की कहानी की कितनी जो है
पूर्व के प्रकाशित हुई, तो ये जो है 300। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। 76 नंबर प्रश्न पूछा गया, कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके वहाँ जाने के लिए जो है मुड़ा, तो ये जो है क्या मुड़ा, तो इसका आंसर मैं आप लोग की कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पर मैं पिन कर दूंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए 77 नंबर प्रश्न है, पसगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा हेनरी लोपेज। राइट आंसर ये सही है। 78 नंबर प्रश्न है, 20वीं सदी में प्रगतिमागता का दूसरा उनमेवा कैरो हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 78 का मैं आंसर भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। 78 और 79 का अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, अगर आपको पता है यहाँ पर तो कमेंट कर सकते हैं, या था मैं वीडियो समाप्त होने के बाद मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। चलिए 80 नंबर प्रश्न पूछा गया, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो 80 का राइट आंसर जो आप लोग को मोहन राकेश हो जाएगा, डी सही है। 81 नंबर प्रश्न पूछा गया, तुमुल कुल्हाल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, तो 81 का राइट आंसर सी सही है, कमायनी। राइट आंसर सी सही है, कमायनी। 82 नंबर प्रश्न है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, तो ये जो हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर, तेजतम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर एवं मनचे वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है, तो ये पंक्ति जो है आने की जो है कवित की है। राइट आंसर जो है ये सही है। 84 नंबर प्रश्न है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, तो इसका राइट आंसर जो है बी रस को। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है, तो 85 का राइट आंसर जो जातीय महाकवि है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर, म का उच्चारण स्थान क्या है, तो म का उच्चारण स्थान जो है म देखिए यहाँ पर आप लोग मुँह से म बोलेंगे तो यहाँ पर ओष्ठ, यानी कि जो है यहाँ पर ओठ आ रहा है तो यहाँ पर ओठ हो जाएगा, यानी कि ओष्ठ। राइट आंसर जो म जो है ओठ से बोला जाता है, तो यहाँ पर जो बी हो जाएगा, यानी कि बी में ओठ दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर में, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो राइट आंसर बी सही है, प्री प्लस थिप्स हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर, निम्न में शुद्ध कौन है, निम्न में शुद्ध कौन है, तो ये जो है परीक्षा है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न है, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है, तो वाराणसी जो है आप लोग को हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक। राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर, नगर शब्द क्या है, नगर शब्द क्या है, तो नगर शब्द जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि पुल्लिंग। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर है, हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो 91 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं। राइट आंसर जो है सी सही है, आपको 3 नहीं टिक करना है, यानी कि 2। राइट आंसर जो है 2 सही है, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर है, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है, तो 92 का राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, करण का। राइट आंसर जो है डी सही है। 93 नंबर प्रश्न है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर जो है निश्चयवाचक हो जाएगा। राइट आंसर ये सही है। 94 नंबर प्रश्न है, सावधान कौन सा विशेषण है, सावधान कौन सा विशेषण है, तो ये जो है परिमाण बोधक है। राइट आंसर बी सही है। 95 नंबर है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के जो है 2 भेद होते हैं, तो राइट आंसर जो है 95 का सी सही है। राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो वह जाएगा ये जो है भविष्य काल, भविष्यत काल का उदाहरण है, तो राइट आंसर जो है डी सही है। 97 नंबर है, पगरी शब्द क्या है, तो पगरी शब्द जो है देशज है, तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि ये सही है। 98 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं, तो 98 का राइट आंसर बी सही है, रूढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर है, विनिमय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। 99 का राइट आंसर सी सही है, यानी कि उपसर्ग तो फर्स्ट ले लीजिए, प्रत्यय तो लास्ट ले लीजिए पूछा जाए तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसमें लास्ट वाला लेना है, तो वंदना वंदना, तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। आ रहा है तो यहाँ पर आ दिया गया है, ना नहीं होगा यहाँ पर, वंदना यहाँ पर जो आप लोग को सी हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। तो चलिए अब आप लोग को जो अगर आप लोग इसका डाउनलोड करना चाहते हैं सेट बाय सेट सभी सेट का आंसर की, तो आप लोग को कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है, चलिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जो है डाउनलोड करके आंसर की मैं आप लोग को दिखा देता हूँ।
तो सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च टाइप में सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करना है। सरकारी सेंटर आ गया, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, एजुकेशन वाला सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा 12th हिंदी ISC आइकम आंसर की डाउनलोड 2022, इस पर आप लोगों की क्लिक करना है और इसी से जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से सारा का सारा सेट जो यहाँ पर अवेलेबल है आप लोग यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में कुछ सेट जो यहाँ पर अपडेट नहीं हो सकता है, जब तक आप वीडियो को देख रहे हैं तब तक यहाँ पर अपडेट कर दिया होगा। तो आप लोग यहाँ पर आइए फटाफट से जो है अपना यहाँ पर आंसर की डाउनलोड कीजिए और मिलान कीजिए, सेट बाय सेट का यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।